सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि अगर हमारा सतगुरु निरंकार पर अटूट विश्वास है तो हमारे सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। जैसे कहा है, रख भरोसा सतगुरु ते बंदिया, काम इसी ने आउना है। हर औकण हर मुश्किल विच केवल इन्हें बचाना है, केवल इसी ने ही बचाना है। अगर हम सतगुरु निरंकार पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो इसी ने ही हर मुश्किल से, हर परिस्थिति से इसी ने ही हमें बचाना है। दातां दे विच सुख नहीं है, ना फड़ लै पल्ला दाते दा, जिसने लेखा विच सब लिखना, दर ना छड्डी विधाते दा। ऐसे दे हथ छड़दे डोरी, मन नू इन्ने लाना है। यहाँ भी हमें ये गीत नहीं है, ये ब्रह्म विचार है। यहाँ भी हमें यही समझाया गया है कि ये दुनियावी पदार्थों में सुख नहीं है, सुख तो इस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने में है। इसलिए हम इसी का सहारा लें और इसने जो कुछ भी ये दे रहा है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हमें दे रहा है। इसलिए हमने कभी भी इससे कुछ नहीं मांगना। अगर मांगनी है तो भक्ति मांगनी है और इसके ऊपर अपनी डोरी छोड़ देनी है। इसी ने हमारे मन को इस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ना है। हम इसके ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो जाएं और सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह जो भी तूने देना है, जो भी हमारे लिए सुखदाई लगता है सो ही देना। बस जो हमारा विश्वास है सच्चे पातशाह वो तेरे दर पर अटूट बना रहे। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू सबका सहारा है और तू ही सब कुछ करने कराने वाला है। ऐसा इन विचारों द्वारा भी बताया गया है। दासी ये विचार आप जी के साथ शेयर करने जा रही है। आप जी प्रवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। कहते हैं, जब भगवान रात में राशन खरीदने आए श्री अयोध्या जी में, तो कहते हैं कि हनुमानगढ़ी और कनक भवन के बीच में एक आश्रम है जिसे बड़ी जगह या दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी समय पहले वहाँ एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या में इतनी भीड़ नहीं होती थी, ज़्यादा लोग नहीं आते थे। श्री राम प्रसाद जी ही उस समय उस जगह के कर्ता धर्ता थे। वहाँ बड़ी जगह में मंदिर है जिसमें पत्नियों से ही चारों भाई भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी और हनुमान जी की सेवा होती है। कहते हैं कि जो नित्य मंदिर में चढ़ावा आता था उसी से मंदिर और आश्रम का खर्चा चला करता था। हर रोज़ मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिए को, जिसका नाम था पलटू बनिया, उसे भिजवा दिया जाता था। उसी धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनकर भगवान को भोग लगता था और जो भी संत आश्रम में रहते थे वे खाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं। अब इन साधुओं के पास कुछ जोड़ा तो था नहीं, तो क्या किया जाए। कोई उपाय न देखकर श्री राम प्रसाद जी ने 2 साधुओं को पलटू बनिया के पास भेजकर कहलवाया कि भैया आज तो कुछ चढ़ावा आया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग ही जाए। पलटू बनिया ने जब यह सुना तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नकद का है, मैं उधार कुछ नहीं दे पाऊंगा। श्री राम प्रसाद जी को जब यह पता चला तो जैसी भगवान की इच्छा यह कहकर उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया, पानी का ही भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पी के रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात में भी जल का ही भोग लगा और सारे साधु भी जल पीकर भूखे ही सो गए।
वहाँ मंदिर के नियम थे। मंदिर में नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बहुत बड़ा सुंदर पीताम्बर उड़ाया जाता था और शयन आरती के बाद श्री राम प्रसाद जी नित्य करीब 1 घंटा बैठकर भगवान को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने चले गए। धीरे धीरे रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू बनिए के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया है। जब आवाज़ सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू, पलटू सेठ, अरे दरवाज़ा खोल। उसने हड़बड़ाकर गुस्से में दरवाज़ा खोला। सोचा कि ज़रूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनकी अच्छे से डांट लगाऊंगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखता है कि 4 लड़के जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की होगी, एक पीताम्बर ओढ़कर खड़े हैं। वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े थे। उनकी छवि इतनी मनमोहक, ऐसी लुभावनी थी कि ना चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में बदल गया और वह हैरानी से पूछने लगा, बच्चों तुम हो कौन और इतनी रात को यहाँ पर शोर क्यों मचा रहे हो। बिना कुछ कहे बच्चे सेठ के घर में, पलटू बनिए के घर में घुस गए और बोले, हमें श्री राम प्रसाद बाबा जी ने भेजा है। ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये है, निकालो और गिनो। ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जल्दी जल्दी पलटू बनिए ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। पलटू बनिया उन बच्चों को बड़ी हैरानी से देखने लगा। तब बच्चों ने बताया, इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम में भिजवा देना। अब पलटू बनिए को बड़ी शर्म आई कि आज मैंने राशन नहीं दिया। लगता है महंत जी नाराज हो गए हैं, इसलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा। प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर पलटू बनिए ने उन बच्चों से कहा, बच्चों मेरी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत जी को दे दूंगा तो भी ये पैसे ज़्यादा ही होंगे। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से हर रोज़ सुबह सुबह आश्रम में राशन भिजवा दिया कीजिए। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत करिए। पलटू बनिया तो शर्मिंदा हो गया और फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कहकर वो बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिए का मन भी ले गए। इधर सवेरे सवेरे मंडला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के दरवाजे खोले तो देखा भगवान का पीताम्बर गायब है। उन्होंने ये बात श्री राम प्रसाद जी को बताई और सबको लगा कि कोई रात में पीताम्बर चुरा कर ले गया है। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लदवा कर बनिए ने सामान भेज दिया और हाथ जोड़े और सीधा श्री राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। श्री राम प्रसाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने पलटू बनिए से पूछा, क्या हुआ है भाई, किस बात की माफ़ी मांग रहे हो। पर पलटू बनिया उठे ही नहीं और कहे कि महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या ज़रूरत थी। मैं कान पकड़ता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूँगा। और यह रहा आपका पीताम्बर, वो बच्चे मेरे घर पर ही छोड़ गए थे। बड़े प्यारे बच्चे थे, बड़े दुलारे बच्चे थे। इतनी रात को वो बच्चे बेचारे पैसे लेकर भी आ गए। आप बुरा ना माने तो मैं एक बार उन बालकों को फिर से देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ।
श्री राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला कि ये तो हमारे मंदिर का ही है जो गायब हो गया था। अब वो बनिए से पूछे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तब बनिए ने रात वाली सारी घटना सुना दी। अब तो श्री राम प्रसाद जी भागे जल्दी से और सीधा मंदिर जाकर भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे कि हे भगत वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा और कष्ट उठाया सो उठाया। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन ना हुआ और इस बनिए को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनिए को पूरी बात पता चली तो वह भी हैरान होकर रह गया कि जिन्हें मैं बालक साधारण बालक समझ बैठा था वे तो त्रिभुवन के नाथ थे। अरे मैं तो चरण भी ना छू पाया। अब तो वे दोनों ही बैठकर रोने लगे कि हमें तो भगवान दर्शन देने के लिए आए लेकिन हम पहचान ही नहीं पाए, हमने वो अमोलक समय खो दिया। और कहने लगे कि उसके बाद कभी भी राशन की कभी भी आश्रम में कमी नहीं हुई और आज तक वहाँ संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिए को वैराग्य हो गया और वह पलटू बनिया ही बाद में संत श्री पलटू दास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता बेचैनी उस दिन बढ़ती ही गई और रात में सोने के समय जब वे भजन गाने शयन के समय जब वे भजन गाने बैठे तो वो बेहोश होकर गिर गए। संसार के लिए तो वे मूर्छित थे, बेहोश थे, किंतु मूर्छावस्था में ही, बेहोशी की अवस्था में ही उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन हुआ और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे और अपनी उंगली से इनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर हमेशा इन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसके बाद इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। वास्तव में प्रभु चाहे तो ये अभाव, ये कष्ट भक्तों के जीवन में कभी न आए, परंतु जानबूझकर ये कष्ट इन्हें भेजते हैं ताकि इन लीलाओं के माध्यम से जो अविश्वासी जीव हैं वे सतर्क हो जाएं, उनके दिल में विश्वास पैदा हो सके। जैसे प्रभु ने आकर उनके कष्ट का निवारण किया है, ऐसे ही ये निरंकार सतगुरु हमारे भी कष्टों का निवारण करते और हमें हमारा जो विश्वास है ये पक्का करें। कहते हैं कि नाम को आधार बनाकर ही इंसान सुख की नींद सो सकता है। जिस तरह इस शब्द में भी कहा है, भजन में भी कहा है, गीत में भी कहा है, ये गीत ने ही ब्रह्म विचार है। इसमें कहा है नाम नू आधार बना लै, सुख दी नींदर सोएगा, जीवन पैंडा सौखा गुजरे, कदे दुखी ना होवेगा, नाम नू चित वसाखे रख लै, कदे ना दिलों भुलाना है। कहते हैं कि इस ज्ञान को अगर हमने दिल में बसा लिया और इसका सहारा ले लिया तो सारा जीवन जो है हमारा सुख में बीतेगा। इसलिए हम हर समय इस सतगुरु निरंकार का एहसास रखें, इसका सिमरन करते रहें। ध्रुव ते प्रहलाद भगत ते दसो कौन का माया सी, बिन हथियारों जीते जगनू नाम आधार बनाया सी, तू भी रेस उना दे कर लै जीवन जे चमकाना है। ये शब्द में, ये भजन में हमें समझाया गया है कि ध्रुव और प्रहलाद छोटे छोटे थे, उनके कौन काम आया था? उनके भगवान ही काम आया था। बिना हथियार के उन्होंने सारे संसार को जीत लिया था, जीत लिया था। इस आधार का, इस निरंकार का ही सहारा लिया था। इसलिए हम भी इनकी बातों को अपने जीवन में अपनाते हुए, इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को चमका लें, अपने जीवन को सफल कर लें। हर शक्ति है इसके अंदर, इस तो बड़ी शक्ति नहीं। गुरु भक्ति ते उत्तो अंथक भक्ति, होर किसे दी भक्ति नहीं। गुरु भक्ति ते उत्तो अंथक, होर किसे दी भक्ति नहीं। गुरु ते बेमुख कदे ना होना, मन नू है समझाना है। आगे हमें यही समझाया कि हर शक्ति इसके अंदर है, इससे बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। निरंकार से ऊपर कुछ है ही नहीं, कोई शक्ति है ही नहीं।
इसलिए हमने हर समय इसी का ही सहारा लेना है। हमने कभी भी गुरु से बेमुख नहीं होना। हमने यही अपने मन को समझाना है कि यही हमारा सबसे बड़ा सहारा है और इसी सहारे को हम पकड़कर मंजिल पर हम पहुंच सकते हैं। जिस काम के लिए हम इस संसार में आए हैं हम वो काम करके चले जाएंगे। और कहते हैं कि सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमने इस परमपिता परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान लेकर, निरंकार का ब्रह्म ज्ञान लेकर इस पर विश्वास अटूट रखना है और अपनी जीवन नैया से पार हो जाना है। जैसा हमें समझाया जा रहा है हम इन विचारों को, शिक्षाओं को अपने जीवन में हूबहू मानते चले जाएं और सभी के लिए यही अरदास करें। सच्चे पातशाह दे खुशियां दातार, तू सब नू दे खुशियां, संतां दे परे रहन भंडार, तू सब नू दे खुशियां। सच्चे पातशाह संतां वाला जीवन दे दे, भगतां वाली चाल दे दे, बेघर नू तू बख्श ठिकाने, सब नू सोहणे लाल दे दे, कर सकीए सत्कार, तू सब नू दे खुशियां। सबर सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे। ये सच्चे पातशाह सबर सिदक का चोला देना, जो भी आप जी दे रहे हो उसमें हमारा सबर हो, सिदक हो और हम इसी तरह दुनिया से के अंदर रहकर कमल के फूल की तरह हम दुनिया के अंदर ज़रूर रहें, लेकिन दुनिया का ये माया का लेप अपने ऊपर ना लगने दे और मायापति के साथ जुड़कर हम आनंद ही आनंद मानते रहें। और इसी तरह हम सत्संग सेवा सिमरन करते चले जाएं जैसे हमें सतगुरु समझा रहे हैं। आज संगत जी दासी से विचार करते हुए बहुत सी भूलें भी हुई होंगी, गलतियां भी हुई होंगी। दासी उन भूलों गलतियों के लिए आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है। दासी सबके सुखों की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में दासी का साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।